Namaskar. Now we are going to start chapter number 1, next part, which is known as why power sharing is desirable. We have already read out about the accommodation in Belgium and mostly important also majorityism in Sri Lanka. They both are quite important topic in this. Now next also topic we are going to study is also quite important, which is known as why power sharing is डिज़ायरेबल कि भाई पावर शेयरिंग है वो क्यों सही है, डिज़ायरेबल ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। तो कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो भाई इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट बाय अ म्यूचुअल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर यूनिटी इन कंट्री वॉज पॉसिबल। यानी बेल्जियम के अंदर लीडर्स को लगा कि म्यूचुअल अरेंजमेंट करके ही हम लोग कंट्री के अंदर लोगों में एकता लेकर आ सकते हैं। म्यूचुअल अरेंजमेंट मतलब था कि भाई फ्रेंच के लोग, जर्मन्स और जो डच के लोग इन सबको क्या हो एक साथ में लेकर आ जाए। वहीं पर श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती थी कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। यानी कि भाई वो क्या चाहती थी कि अपना अस्तित्व बचाए रखे। मेजॉरिटी कम्युनिटी का ये मानना था कि उनका अस्तित्व बचे और उन्होंने पावर शेयरिंग को मना कर दिया। वहीं पर बेल्जियम के लीडर है, उन्होंने म्यूचुअल अरेंजमेंट करा ताकि क्या हो सके, कंट्री के अंदर यूनिटी बन सके। तो मतलब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस दिया कि बेल्जियम लीडर्स है वो म्यूचुअल अरेंजमेंट चाहते थे, वहीं पर अगर बात करें ताकि क्या हो कि यूनिटी बनी रहे कंट्री में, वही श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू डोमिनेट, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया हम शेयरिंग पावर नहीं करेंगे। इससे क्या नुकसान हुआ कि जो कंट्री के अंदर यूनिटी थी वो टूट गई। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करें पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज, यानी भाई पावर शेयरिंग है वो अच्छी है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, यानी कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी चली आ रही है उसको है वो सोशल ग्रुप्स वगैरह उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम करने का काम करती है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको क्या है इंश्योर करती है कि वो स्टेबल रहे। मतलब कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेबल रहेगी नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर स्टेबल रखना है तो इसके लिए हमें पावर शेयरिंग करनी होगी। ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल हैव राइट टू कंसल्ट और हाउ दे आर टू बी गवर्न। यानी लोगों के पास में राइट है कंसल्ट करने का और उनको कैसे गवर्न किया जाए ये उसके अंदर बताया गया है कि भाई डेमोक्रेसी है वो अच्छी है। ठीक है, पीपल के पास में राइट है कि वो कंसल्ट कर सके और वो किस तरीके से गवर्न करे या सरकार कैसे चले उसमें मदद कर सकते। अब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पावर शेयरिंग के अंदर, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीज़न। ये शॉर्ट के अंदर एक बार बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल। यानी फर्स्ट पॉइंट प्रूडेंशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि इट स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल बेसिकली एक प्रैक्टिकल फॉर्म है कि भाई हम लोग बात करते हैं कि पावर शेयरिंग है वो क्या करेगा, एक बेटर आउटकम लेकर आएगा, जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। वहीं पर जो मॉरल रीज़न है वो क्या करता है, पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल मानता है। यानी अगर देखा जाए प्रैक्टिकली बात की जाए तो प्रूडेंशियल इम्पॉर्टेंट है। भाई प्रूडेंशियल के थ्रू हम लोग कहते हैं हाँ अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्या होंगे, ख़त्म होंगे। और मॉरल मतलब नैतिकता के थ्रू हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, वो मानी गई है कि भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फॉर्म ऑफ पावर
शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म होते हैं। बहुत सारे पीपल है वो इस मामले में कुछ कंफ्यूज टाइप के रहते हैं और वो मानते हैं कि पावर शेयरिंग के अंदर जो डिसीजन है वो जल्दी नहीं लिए जा सकते, ठीक है, और ना ही उसको लागू किया जा सकता है। फिर ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग बात करें तो सिंपल सा बोला गया है कि पीपल है वो सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर का। पीपल है वो खुद क्या करते हैं, रूल है वो करते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रेस्पेक्ट है वो दी जाती है अलग अलग ग्रुप्स को जो सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। हर एक के पास में अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सके और साथ ही साथ में उसके हिसाब से पब्लिक पॉलिसीज है वो डिसाइड हो, ठीक। आज की तारीख में मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स है वो लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग क्या है फॉर्म्स है वो लेते हैं। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में हमने बात करी, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो अब इन डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आई थिंक सो यू ऑल नो दैट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हमें पता है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि भाई जो स्ट्रेट लाइन ये वाली है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जहाँ पर पावर है वो क्या हो गई, इक्वली डिवाइड होती है किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। ये तीनों क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही ये क्या है गवर्नमेंट के ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है वो माने गए हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर, यानी इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बारे में बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि भाई खाली एक ऑर्गन के पास में अगर सारी पावर रही तो कोई काम की नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है सेम लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, अलग अलग पावर्स को। और वो पावर्स लगभग तीनों की क्या होती है, पावरफुल होती है। मतलब कि तीनों में से कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हम सुपीरियर है डायरेक्टली, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर चेक ओवर अनलिमिटेड पावर ऑफ ईच ऑर्गन्स, यानी कि भाई चेक करता है अनलिमिटेड पावर जो हर ऑर्गन्स की है उसको क्या करेगा, ये चेक करेगा। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा। और इसी सिस्टम को चेक एंड बैलेंस बोला गया। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि व्हाट इज चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है horizontal distribution of power where power is given to all the three organs equally and no one can utilize it by their own self, ठीक है। The next topic is vertical distribution of power। अब horizontal तो हमने पढ़ लिया था कि भाई horizontal इस तरीके से, vertical पे क्या होगा, यू नीचे है वो चेन चलती है, ठीक है। Under this form of power sharing arrangement, power is shared among government at different level, ठीक है। पावर है वो क्या होगी, शेयर की जाएगी किसके अंदर, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के अंदर, जिसमें जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए और गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल लेवल, ठीक है। प्रोविजनल मतलब स्टेट पे, यानी सेंट्रल और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, यानी पावर इस तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है। गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, यानी जनरल गवर्नमेंट है उसको किस नाम से बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से बोला जाता है, या फिर हम उसको हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी बोलते हैं, या हम उसको यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं।
General government for the entire country is usually called federal government. In our country, it is called as a central government. In some countries like India and Belgium, constitution clearly laid down the power of government at different level. यानी भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोल रखा है कि पावर जो गवर्नमेंट की होगी वह डिविजिबल होगी। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी? डिविजिबल होगी। डिविजिबल मतलब कि भाई सेंट्रल है वो पावर्स किसको देगा? स्टेट को देगा। जैसे बेल्जियम हमने पढ़ा था कि बेल्जियम के अंदर क्या था? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, और स्टेट है वो बाउंड नहीं है कि सेंट्रल को अपनी बात रखे। ठीक है, अपनी बात बताए। ठीक है, उसको राइट है वो अपनी चीज़ों को आगे रख सकता है। ऑल सच डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो सारे डिविजन जो हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर है उसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला गया है। उसे क्या बोला जाता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरीके से और वर्टिकल है वो इस तरीके से चलता है। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अपने आप को सुपीरियर है वो समझते हैं। वहीं पर है वो क्या है? वर्टिकल के अंदर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल है वो पावर स्टेट्स को देता है। अब इंडिया और बेल्जियम के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी है कि भाई देखा जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले में। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या है। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। यानी हमने पहले है वो क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़ी, सेकंड के अंदर वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ी, अब थर्ड है सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग है वो पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों को इन अदर वे पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के हिसाब से पावर है वो क्या की जाती है? डिवाइड की जाती है। यानी सोशल ग्रुप जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजियस या लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब होता है लैंग्वेज के हिसाब से जो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसके हिसाब से पावर है वो डिसाइड की जाती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी इस टाइप का अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट को मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? गवर्नमेंट को मदद करता है किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने में। यानी गवर्नमेंट क्या कर सके? ढंग से मैनेजमेंट कर सके, और वो लोग जो कि सोसाइटी से बाहर है या अलग है वो सोसाइटी में शामिल हो सके। यानी गवर्नमेंट से जो अपने आप को अलग फील करते हैं उनको मौका मिल जाता है कि गवर्नमेंट में आ सके। जैसे कि बेल्जियम में हमने पढ़ा था थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो वही यहाँ पर भी है। ठीक है, रिलीजियस या लैंग्वेज के भी यहाँ पर है वो ग्रुप बनते हैं और उन ग्रुप्स को भी मौका मिलता है। This method is used to give minority community as fair share in power। यानी कि भाई ये मेथड है वो क्या करता है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रॉपर फेयर शेयर देगा कि भाई वो क्या कर सके कि अपने राइट्स है उसको फुलफिल कर सके, ताकि उनके क्या हो, सारे राइट्स है वो इजीली फुलफिल हो सके। कौन? माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम के अंदर है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट, यानी हमारी स्टेट असेंबलीज के अंदर और पार्लियामेंट में कुछ रिजर्वेशन है वो दिया गया है SC ST वुमेन्स वगैरह है इनके लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल है वो इसी कम्युनिटी गवर्नमेंट के तौर पर आते हैं। यानी पावर शेयरिंग किसकी होती है? सोशल ग्रुप्स की। अगर हम देखते हैं तो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। ठीक है, किसके अंदर? हमारी असेंबलीज के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, ताकि क्या हो सके जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, या जो कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी डिप्रीव्ड क्लास के अंदर है उनको भी मौका मिल सके अपनी बात को रखने का।
फिर लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। यानी पावर है वो शेयर की जाती है किसके बीच में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप है उनके बीच में, ताकि क्या हो सके, पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके किन के बीच में, इन पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशर ग्रुप है इनके बीच में। अब हम लोगों को अगर याद हो या पढ़ा हो कभी, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टी बनाती है ताकि वो क्या हो सके, इलेक्शन लड़ सके, इलेक्शन जीत सके और गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। बट जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप है वो एक तरह से पार्टी होती है, पर इनका मेन मोटो होता है कि वो अपनी डिमांड को फुलफिल करवाए गवर्नमेंट पर प्रेशर देकर। ये लोग हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ठीक है, ये लोग क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ते बल्कि गवर्नमेंट पर क्या करते हैं, फोर्स करवाते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि उनकी जो ग्रुप है उनकी डिमांड फुलफिल की जाए। जैसे कि भाई अलग अलग ट्रेड यूनियन हो गए, ठीक है, या फिर और कोई यूनियंस हो गए, स्टूडेंट यूनियन वगैरह, ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि भाई हमारी क्या हो, क्या डिमांड्स वगैरह है वो फुलफिल की जा सके। Sometimes power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties। यानी काफ़ी बार हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को देख सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, पावर शेयरिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि डेमोक्रेसी में क्या हो सके, सिटीजन्स को सारे राइट वगैरह है वो मिल सके। डेमोक्रेसी में क्या हो, सिटीजन्स को सारे राइट्स वगैरह वो मिल सके। तो ये कुछ ग्रुप्स वगैरह होते हैं, मूवमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो खाली भाई कुछ चीज़ों के अंदर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स है या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आ जाती है और गवर्नमेंट के खिलाफ है वो क्या करती है, विरोध करती है। जैसे कि अगर सबको याद हो, नौशहरे का आंदोलन, ठीक है, करप्शन के खिलाफ था, तो वो आंदोलन तब तक ही था जब तक गवर्नमेंट ने वो लॉ नहीं बनाया। जब लॉ बने तो आंदोलन खत्म, सारे प्रेशर ग्रुप है वो वापस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। Now next topic is glossary, which we have read out first, second and third point yesterday. Now next we are going to read about the next few some glossaries which are quite important, and we have to just learn it so that it can be helpful for us. Now प्रूडेंशियल का बेसिकली पहले बताया था, एक तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म वगैरह होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। मतलब कोई भी चीज़ का क्या है कि भाई हम लोग पहले जजमेंट कर लेते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या इस चीज़ से हमें फ़ायदा होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। Prudential decisions are usually contrasted with those decisions which are based purely on मॉरल कंसिड्रेशन। भाई के मॉरल कंसिड्रेशन के बाद में इस पर डिस्कशन किया जाता है कि भाई क्या ये सही है या नहीं, के वैल्यूज़ को फॉर्म करके हम लोग पता करते हैं कि अब ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये सारा किस में, प्रूडेंशियल पर देखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो मॉरल, ठीक है। मॉरल के बारे में बात करें, इट इज़ सेट ऑफ रीज़न विच एम्फेसाइज द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग में हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। तो ये मॉरल है। पहले मॉरल तो बेसिकली वैल्यूज़ पर बिलोंग करता है, प्रूडेंशियल प्रैक्टिकल थिंग पर बिलोंग करता है कि ये मॉरल वैल्यू के हिसाब से हमें सबका है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ध्यान हम क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये प्रैक्टिकली है वो किस में होता है, प्रूडेंशियल के अंदर होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी है वो अच्छी है, ठीक है, ये मॉरल वैल्यू के हिसाब से बात कर सकते हैं। बट प्रूडेंशियल में प्रैक्टिकली हम देखें क्या हमेशा सच्ची में ये हमें फ़ायदेमंद है या नहीं है। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट,
A type of government which is elected by people belonging to one language community is called community government. जब एक ही लैंग्वेज के कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है. फिर फेडरल गवर्नमेंट, इट इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल. यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करती है, पावर शेयर्ड करती है अलग अलग लेवल जो गवर्नमेंट है उसमें. फिर पावर शेयरिंग, ठीक है, power sharing, it is the distribution of power among the organs of the government at different level. यानी डिफरेंट लेवल में जहाँ पावर है वो शेयर की जाती है उसे क्या बोला गया है, पावर शेयरिंग बोला जाता है. नेक्स्ट, चेक एंड बैलेंस. किसके अंदर आया था चेक एंड बैलेंस, कौन सी पावर शेयरिंग में था, जल्दी जल्दी बताओ किस में था. हाँ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस है उसका था. अ सिस्टम इन विच ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट चेक द अदर विच रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन. यानी वो सिस्टम जहाँ पर हर ऑर्गन है वो गवर्नमेंट का चेक करता है कि भाई उसको उससे क्या बेनिफिट मिला और क्या है, ठीक है, ताकि कोई भी अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर है वो नहीं कह सकता कि भाई मेरे को तो कोई बेनिफिट है वो नहीं मिला. फिर श्रीलंकन तमिल्स के बारे में बात करें. तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल. यानी तमिल नेटिव जो थे श्रीलंका के उसे क्या बोला गया है, श्रीलंका. तब नेटिव हमने पहले बताया था कि भाई यहाँ से यही के रहने वाले. और इंडियन तमिल्स जो है वो क्या थे, तमिल्स वूज फोर फादर, यानी उनके जो पूर्वज है वो इंडिया से क्या थे, ब्रिटिशर्स के समय है, कॉलोनियल पीरियड के समय वहाँ पर प्लांटेशन वर्क करने के लिए आए थे, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया है, इंडियन तमिल्स बोला जाता है. फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच पावर is shared among different organ of government. यानी वो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पावर है वो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, और उनको क्या है, सेम लेवल पर रखा जाता है, ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें चेक एंड बैलेंस है, वो चैप्टर छोटा है, बहुत इजी है, ठीक है, बस एक बार प्रॉपरली रीड आउट करना है और उसको समझना है, ठीक है. अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर जो कल हो चुके थे उसके बाद में जितने भी रिमेनिंग है वो क्या है इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक. 9 तक तो वेरी शॉर्ट हो गया था, फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में, ठीक. तो 9th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है उसको देख लो. What you mean by prudential? Give the difference between prudential and moral. In what way the term democracy came into existence? What is horizontal distribution of power? What is system of check and balance? What is vertical division of power? Define the term federal government. What is coalition government? State two main bases of social division in Sri Lanka. Which are the two social groups in Sri Lanka? What is majoritarianism? ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के है वो तुम्हें कंप्लीट करने हैं. फिर उसके बाद में आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन. इनके शॉर्ट आंसर्स के शॉर्ट आंसर जहाँ तक हो गए थे, फिर आके हम लोग बात करते हैं 7th क्वेश्चन की. व्हाट आर टू सेट ऑफ रीजन विच सिग्निफाई पावर शेयरिंग. क्या दो रीज़न हमें बताने हैं, कौन से थे, प्रूडेंशियल एंड मॉरल, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उसे एक्सप्लेन करना है. फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. यानी डिफ्रेंशिएट में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है उनके बीच में.
फिर हाउ पावर आर शेयर्ड इन डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड वाई, यानी किस तरीके से पावर है वो शेयर की जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप में और क्यों। What lead to ethnic tension in Belgium, यानी क्या कारण थे जिसकी वजह से बेल्जियम में एथनिक टेंशन है वो क्रिएट होती है। Why was it more acute in ब्रुसल, और एक ब्रुसल्स के अंदर और मेन क्या कारण था, ठीक है। How did the Sri Lankan and the Belgium government try to solve the ethnic problem, यानी कैसे श्रीलंकन और बेल्जियम गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकाला। फिर व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग, यानी क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग के बीच में। फिर नेक्स्ट मेंशन एनी 4 स्टेप्स which were taken by Sri Lankan government to achieve majoritarianism, यानी क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा यानी मेजोरिटेरिज्म है उसको फॉलो करवाया जा सके। फिर लॉन्ग आंसर फर्स्ट हो गया था, फिर आगे बाकी के। Why is power sharing desirable? Explain the major form of power sharing in modern democracies. Explain the power sharing arrangement among the political parties and the pressure group. How is federal government better than unitary government? Explained with examples of Belgium and Sri Lanka. फिर next, how were the ethnic problems solved in Belgium? Mention any 4 steps which were taken by government to solve the प्रॉब्लम, यानी कि किस तरीके से एथनिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए बेल्जियम में और 4 स्टेप्स है वो हमें बताने हैं। फिर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पावर है वो किस तरीके से वो शेयर की जा सकती है वो हमें बताने हैं। हाउ व्हाट आर सम ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, राइट एनी 3 बेसिक एलिमेंट्स जो थे बेल्जियम मॉडल के वो तुम्हें बताने हैं। फिर ये सारे एमसीक्यू देख लो कल तक हमने जो कर लिए थे। अब आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने ये देखते चल जाओ एमसीक्यू अगर है वो हाथों हाथ ही है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ABCD है वो साइड में लिखते चल जाओ, आ रहे तो अच्छी बात, नहीं आते वापस टॉपिक रीड करो नोट्स रीड करो, यू विल गेट द आंसर। ये इतना सा काम और कंप्लीट हमारे आंसर्स है वो तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, खाली दिखाया जा रहा है कि आंसर भी है, बट तुम लोगों को क्या करना है अपने आप ही ये करना है कि भाई क्या हो सके बढ़िया सा है तुम्हारे को आंसर मिल जाए और क्या हो कि फ़ायदा हो तुम लोगों को, ठीक है।
ये इतना सा काम है, कंप्लीट करो, उसके बाद में बाकी की क्लास आगे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।